हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। हमने जो अभी तक हम सीख रहे थे, इसमें हम सीख रहे थे द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम सीख रहे थे। उसके हमने अभी तक 5 टाइप सीख लिए हैं। अब आज जो है हम टाइप 6 देखेंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन आपका है x² + 2x - 15। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो ये रहेंगे। पहला जो चिन्ह रहेगा वो प्लस का रहेगा, दूसरा भी जो रहेगा वो भी प्लस का रहेगा, और जो तीसरा रहेगा वो माइनस का रहेगा, ठीक है। यानी कि ax² + bx - c इस रूप की होंगी। टाइप 5 जो आपका है वो ये है 6, ठीक है। यानी कि लास्ट वाला जो चिन्ह ये वाला ये रहेगा माइनस का, और बाकी सब रहेंगे प्लस के, ठीक। तो चलिए इन्हें कैसे करते हैं। सबसे पहले x² + 2x - 15 मैंने ऐसे लिख दिया सवाल ये। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोफिशिएंट 1 लिया है। इस वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 15। तो हम इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 की 1 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। अब हमें 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करने हैं। जो ऐसे दो नंबर चाहिए जिसकी गुणा करें तो 15 आवे, और यहाँ पर चिन्ह लग रहा है माइनस, और उनका जो अंतर है, उन दो संख्याओं का अंतर 2 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए, 2। तो हमें ऐसे कोई 2 नंबर चाहिए जिनकी गुणा करने पे तो 15 आवे, और उनको घटा में तो 2 आना चाहिए। तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, और 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। तो 5 और 3 इसके 2 फैक्टर बन गए, गुणनखंड बन गए। तो x², 2 जो लाना हमें 2x ये लाना है प्लस का, तो जो बड़ी वाली संख्या हो 5 जो प्लस की रहनी चाहिए। तो 5x - 3x - 15। यदि आप चाहते हो ये डायरेक्ट ना लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, 5 - 3 और बाहर लिख दो x। अब x के अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो x की जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 3x - 15। यानी x की पहले मैंने 5 से गुणा करी और फिर करी 3 से, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर प्लस का चिन्ह है, तो अंदर वाली जैसी संख्याएं लिख रही वैसी ही लिख दो। एक थी प्लस की 5x, एक थी माइनस की 3x, ऐसे लिख दिया। इसके बाद अब हम देखेंगे पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दो में से, ठीक है। तो इन दो में से हम देख पा रहे हैं जो कॉमन आ रहा है सिर्फ ओनली x आ रहा है। तो x की घात 2 है पहले यहाँ पे, तो x की घात 1 बचेगी, प्लस x हमने कॉमन ले लिया ये, तो क्या बचेगा 5, माइनस यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा। क्यों, ये 3x है और ये 15 है, 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन लिया, ठीक है। 3 कॉमन लेने के बाद अब हम 3x को, ये 3 तो कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस जो हमने कॉमन ले लिया है। तो जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ तो दोनों ही माइनस के हैं, ये 3x भी माइनस का, 15 भी माइनस का, तो दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। अब जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो 15 को 3 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 आ जाएगा। यदि ये किसी को समझना हो तो इसके जैसा लिख दो, ये दोनों ऑलवेज सेम ही आएंगे, ठीक है। अब हम जो है x + 5 जो कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, कॉमन आने के बाद अब यहाँ से तो बचेगा x, माइनस यहाँ से बचेगा माइनस का 3। तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा में लिख के भी सब चीज़ें लाइन खींची हुई, तो ये मैंने कर दिया यहाँ तक। अब इसके बाद चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है ये y² + 9y - 15, ठीक है। y² प्लस का 9y - 15, -15 नहीं, माइनस का 36 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर y का कोफिशिएंट तो 1 ही है, ठीक है, और यहाँ पर नंबर लिख रहा है कितना, 36। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 36 ही कम 36 आ जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो 36 आवे, और यहाँ पर चिन्ह लग रहा है माइनस का, और उनका जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, 9, और उनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पर क्या आना चाहिए, 9। तो ऐसे दो नंबर चाहिए, तो वो दो नंबर क्या है, पहाड़ याद होने चाहिए, 12 या 36, 12 या 36, 12 की 3 से गुणा के 36 आएगा, और 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है।
यदि ये पहाड़े से नहीं आता है तो फैक्टर भी कर सकते हैं आप, 36 के फैक्टर कर लो। 2 से काटेंगे 2 ही कम, 2 8 16, इन दोनों का अंतर तो अभी 16 आ रहा है, फिर 2 से काट दो 9, तो ये आ गया। ठीक है, अब इनसे भी नहीं बन रहा तो 3 से काटना पड़ेगा, 3 3 9, फिर 3 से 3 कम 3, इसके जो फैक्टर आए 2 2 3 3 ये आए, तो हम क्या करेंगे 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो इन दोनों की तीनों की गुणा तो 12 आ गई, गुणा 3, तो ये 12 3 ऐसा आ गई है। 12 का 3 से गुणा करेंगे 36 आएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार हम कर सकते हैं, या पहाड़े याद होने चाहिए हमारे, तो फटाफट फटाफट हो जाता है। ठीक है, अब हम जो है इसके लिख देंगे, यह आएगा वाई स्क्वायर, 9 की जगह लिख दिया 12 माइनस 3 वाई माइनस 36 बराबर वाई स्क्वायर, ब्रैकेट अंदर गुणा कर देंगे वाई की, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस 36, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर तो प्लस ही लग रहा है, ये तो प्लस है, प्लस है तो कोई अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, तो 12 वाई माइनस 3 वाई और माइनस 36। इसके बाद हम देखते हैं पहले वाले दो में से कॉमन क्या आ रहा है, तो वाई आ रहा है ओनली, यहाँ से वाई की घात 2 थी तो 1 बचेगी, 12 वाई कॉमन ले लिया तो 12 बचेगा, माइनस यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो 3 कॉमन ले लिया तो वाई बचेगा, और 36 को दे देंगे 3 से भाग, तो ये 12 बार जाएगा, 12 आ गया। किसी को ये समझ नहीं आता ये आया कैसे अब भी, तो इसके जैसा लिख दो बिल्कुल। अब इसके बाद वाई प्लस 12 हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा वाई, यहाँ से बचेगा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, ये इसके फैक्टर आ गए, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, ए स्क्वायर प्लस के 3a माइनस 10, तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10, इसमें भी हम वैल्यू चेक करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे लिख रहा है 10, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 ही कम 10। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी गुणा करें तो 10 आवे, और यहाँ चिन्ह लग रहा है माइनस का, और जिनका अंतर कितना आना चाहिए 3, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पर 3 आना चाहिए, तो ऐसे दो नंबर चाहिए हमें, तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, बाहर ए लिखेंगे, ए की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 5a माइनस 2a, ये वाली लाइन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद, पहली लाइन भी इसे ही बना सकते हैं आप, पहली लाइन इसे ना बनाकर डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे क्या, कॉमन लेंगे, अब पहले दो में से क्या कॉमन आ गया ए, यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ इसके जैसा बचेगा बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों सेम, अब यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा a प्लस 5, तो यहाँ से बचेगा a माइनस 2, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 32, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कोफिशिएंट 1 ही है इसका, तो यानी कि जो संख्या हमारी इधर लिख रही 32, तो 32 ही रहेगी, तो हमें 32 के ऐसे टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं, तो ऐसी दो संख्याएं चाहिए हमें जिनकी गुणा करने पर तो 32 आवे, और यहाँ चिन्ह लग रहा है माइनस का, और अंतर कितना आना चाहिए 4, घटाने पर क्या आना चाहिए 4, ऐसे दो नंबर चाहिए हमें। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें पहाड़े याद नहीं है तो देखो, वैसे 8 चौक 32, 8 चौक 32 में 8 में से 4 घटाएंगे कितना जाएगा 4, लेकिन ये अगर ऐसे डायरेक्ट ना पता चले तो 2 से काटो, 2 ही कम 2, 2 छंग 12, 16 और 2 का अंतर तो 14 आ रहा है, फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, ये आ गया, ये 2 दूनी 4 बन गया, ये 8, 4 और 8 का अंतर आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 8। ठीक है, तो 8 चौक 32, अंतर आ गया 4 हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक बड़ी संख्या में चाहिए जो 8 वो प्लस वाली चाहिए, तो 8x माइनस 4x माइनस 32 डायरेक्ट लिख दिया आपका मैंने। अब पहले दो में से कॉमन लेंगे हम, पहले दो में से x कॉमन आएगा तो x प्लस 8 बचेगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आएगा, इसके जैसा लिख दो बिल्कुल, ये दोनों सेम रहे में तो कॉमन आ जाएगा x प्लस 8, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा माइनस 4, यही इसका क्या जाएंगे फैक्टर, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। आपका ये क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस के 18y माइनस 40, इसके हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस के 18y माइनस 40, तो यहाँ पे अभी भी वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 है, गुणांक 1 है, तो 40 के ही टुकड़े करने हैं हमें, 40 के ऐसे
फैक्टर दो गुणनखंड देखने, दो संख्याएं ऐसी चाहिए हमें जिनकी गुणा करने पर 40 आवे और यहाँ पर लग रहा है माइनस, और अंतर क्या आना चाहिए 18, घटाने पर क्या आना चाहिए 18। तो ऐसे दो नंबर, तो 20 और 2 हैं, 20 दूनी 40 और 20 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 में से 2 जाएगा 18। ठीक है, अगर ऐसे समझ में ना आए तो 40 को हम काट देंगे 2 से 20 बार इनका अंतर आएगा ना, आएगा 18। 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे y² प्लस 20y माइनस 2y। हमें जो 18y लाना प्लस का लाना, तो बड़ी वाली संख्या प्लस की रहेगी, जैसे 20y। और यदि डायरेक्ट ना लिख पाओ तो आप ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं ना। लिख दिया हमने, ये हो जाएगा 20y माइनस 2y माइनस 40। अब हम क्या लेंगे कॉमन, पहले दो में से कॉमन आएगा y, तो y प्लस 20, 2 कॉमन आएगा इनमें से, तो इसके जैसा आ जाएगा y प्लस 20, क्योंकि 2 से 40 कै बार कटेगा 20 बार। ठीक है, यहाँ तक ये पहुँच गए। हमने ये लिख दिया। अब हम लेंगे कॉमन, तो हमें देख पा रहे हैं y प्लस 20 जो है कॉमन आएगा हमारा, तो यहाँ से बचा y और यहाँ से बचा -2, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ये इसके हमारे ये फैक्टर हो गए। ठीक है, गुणनखंड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारा है x² प्लस 22x माइनस 48। तो इसके भी हम करते हैं फैक्टर, x² प्लस के 22x माइनस 48। तो हमें यहाँ तो कोफिशिएंट 1 ही है, तो बस 48 बचा, तो 48 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर तो 48 आवे। ठीक है, और घटाने पर कितना आना चाहिए 22, तो 24 दूनी 48, 24 में से 2 जाएगा तो 22 आ जाएगा। यह फैक्टर करके कर सकते हैं, ऐसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 चौक, तो 24 में से 2 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा। गुणा तो 48 ही आएगी 24 के 2 की, लेकिन घटाएंगे तो 22 आ रहा। ठीक है, तो x² प्लस ये आएगा 24 माइनस 2, x बाहर माइनस 48, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट भी खोल देंगे, तो ये कितना जाएगा 24x माइनस 2x फिर माइनस 48। पहले वाली 2 में से कॉमन क्या आएगा x, तो x प्लस 24 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 24 बचेगा यहाँ इसके जैसा, क्योंकि जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये -2x x बचेगा बस ओनली, ये माइनस 48 प्लस का हो जाएगा, और 48 को जब 2 से भाग दोगे तो 24 बार जाएगा, ये 48 का आधा 24 हो गया ना। ठीक है, अब x प्लस 24 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -2, यही क्या आ जाएंगे इसके आंसर आ जाएंगे, यही इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है a² प्लस के 10a माइनस 24। अब हमें जो है इसके गुणनखंड करने हैं, a² माइनस के 10a माइनस 24, तो यहाँ पर तो कोफिशिएंट 1 ही है अब भी, तो 24 ये नंबर बचा हमारे पास, तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो 24 आवे और घटाने पर कितना आना चाहिए 10। तो ऐसे नंबर जो हैं 12 और 2 हैं, 12 दूनी 24, 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा। ऐसे नहीं आता तो ऐसे देख लो, 2 से काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, इन दोनों का अंतर ही 10 है, तो हो गया ना ये। तो a² इसकी जगह लिखेंगे 12 माइनस 2 a 24, a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a माइनस 2a माइनस 24, पहले 2 में से कॉमन लेंगे तो a कॉमन आएगा, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से 12, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, a प्लस 12, 24 को भाग देंगे तो 12 बार, यानी ये दोनों सेम, तो a प्लस जो सेम है वो कॉमन आ जाएगा, ये a माइनस 2 बचेगा, तो यही इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारा है 2x² प्लस के 5x माइनस 25, 2x² प्लस 5x माइनस 25। इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम, तो 2x² प्लस के 5x माइनस 25। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x² का 2 आ गया है और यहाँ लिख रहे हैं 25, तो अब इन दोनों की गुणा करते हैं, 2 की और 25 की कितना जाएगा 50। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करें तो 50 आवे। ठीक है, गुणा करने पर तो 50 आना चाहिए, और यहाँ पे चिन्ह कैसा लग रहा है,
यहाँ पे जो चिन्ह लग रहा है वो लग रहा है माइनस का, यानी उनका अंतर कितना आना चाहिए 5। तो ऐसी दो संख्याएं चाहिए, दो नंबर चाहिए इनकी गुणा करने पे तो 50 आए और घटाने पे 5 आए। तो 10 पंजे 50, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं आता है किसी से 50 के, तो हम 5 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। यहीं से दिखाई दे रहा है अंतर कितना आ रहा है 5। तो लिखेंगे इसे 2x² प्लस के 10 माइनस के 5 और x बाहर लिखोगे। अब अंदर x की मल्टीप्लाई कर दोगे, यह आ जाएगा 10x माइनस 5x। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब हम जो है पहले दो में से कॉमन आएगा 2, तो यह बचेगा x प्लस 2 पंजे 10। ठीक है, इसमें से x भी कॉमन आ गया, x भी हमारे पास क्या है दोनों जगह लिख रहा है, तो 2x कॉमन आएगा। अब यहाँ से हमारा 5 कॉमन आएगा, 5 तो कॉमन ले लिया, x बचेगा, प्लस हो जाएगा 5 पंजे 25। और ये सेम ही रहते हैं ऑलवेज, तो ये भी कॉमन आ जाएगा x प्लस 5। यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा माइनस का 5। तो वो मैंने लिख दिया है दोनों। ठीक है, यही इसका क्या है आंसर है, ये इसके गुणनखंड हो गए, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 5x² प्लस के 3x माइनस के 14। तो ये आएगा तुम्हारा 5x² प्लस के 3x माइनस 14। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x² का 5 है और यहाँ पर कितना है 14, तो इन दोनों की गुणा करेंगे, 14 पंजे 70, 70 आ गया। यानी ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी गुणा कर रहे तो 70 आया हुआ। और यहाँ पर निशान लग रहा है माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, और घटाने पर कितना आना चाहिए 3। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, तो कौन से हो सकते दो नंबर, 14 पंजे 70, 3 आना चाहिए ना, तो ये नहीं बनेगा। अब हमें जो है अगर मान लो हमें ऐसे पता नहीं चल रहा तो फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 का 0, 5 5 और 2 7, सही है। 2 से काटो तो 70 का था 35, 5 से काटो, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, यानी 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 और 7 बन जाएंगे, 10 दाई 70, 10 में से 7 घटाएंगे 3, तो 10x माइनस 3, 10 माइनस 7 भी लिख के और x बाहर लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहे हो तो डायरेक्ट। अब हम जो इस अंदर x की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 10x से और फिर 7 से। अब इसके बाद हम लेंगे कॉमन, पहले दो में से कॉमन आएगा, 5 भी आएगा और x भी आएगा। 5 कॉमन ले लिया है, एक x ले लिया तो एक x बचेगा, x कॉमन ले लिया और 5 भी, 5 से 10 को भाग दो, 2 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 कॉमन आ जाएगा, इसी प्रकार x बचेगा प्लस 7 दूनी 14। अब x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 5x और यहाँ से बचेगा माइनस का 7। तो ये भी इस सवाल के फैक्टर हो चुके हैं हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे अगला क्वेश्चन आपका है 2x² प्लस के 9x माइनस 5। इसे भी ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, 2x² प्लस के 9x माइनस 5। हम देख पा रहे हैं यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ 5, तो 5 दूनी 10, तो 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर तो 10 आवा है और घटाने पर कितना आना चाहिए 9, तो 10 ही कम 10, 10 में से 1 गया 9, तो ये आएगा 2x² प्लस के ये आएगा हमारा 10 माइनस 1x। अब ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x की, तो ये आ जाएगा 10x माइनस 1x माइनस 5। उस एक को तो लिखो या मत लिखो। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x, x बचेगा ओनली 2 पंजे 10, 5 बचेगा। यहाँ माइनस का 1 कॉमन आएगा, ओनली -1। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो माइनस तो पहले लग रहा है, तो x प्लस 5 इसके जैसा लिख दो बिल्कुल। अब यहाँ से x प्लस 5 तो कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा तुम्हारा 2x और यहाँ से बचेगा -1, तो ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके ये हमारे फैक्टर आ गए, गुणनखंड आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 12a² प्लस के 2a माइनस 4। फैक्टर करने हमें इसके भी, तो 12a² प्लस के 2a माइनस 4। यहाँ पर कोफिशिएंट देख रहे हो आप 12 है, यहाँ पर 4 है ये, तो इन दोनों की गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 48 हो गए। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जो उसकी गुणा करने पर तो 48 आए। ठीक है, और यहाँ लग रहा है माइनस, घटाने पर कितना आना चाहिए 2, तो 24 दूनी 48, 24 में से
अच्छा ये नहीं होने के, अंतर क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए उसका, अंतर आना चाहिए 2। तो बताओ 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। यदि ऐसे नहीं निकल पाए तो ऐसे कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इन दोनों का अंतर तो अभी 22 है, फिर 2 से काट दो, तो 2 से काटेंगे 2 ही कम 2 दूनी, ये हो गया 2 दूनी 4, 12 में से 4 जाएंगे 8 आ रहा अभी, लाना हमें 2, फिर 2 से काट दो, 2 छंग 12, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 ये हो गया, 6 ये हो गया, इन दोनों का अंतर 8, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 12 ए स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह 8 माइनस 6 ए माइनस 4, 12 ए स्क्वायर ये हो जाएगा 8 ए माइनस 6 ए माइनस 4। तो पहले वाले 2 में से कॉमन क्या आएगा, 4 भी आएगा, ए भी आएगा, 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 से कितनी बार कटेगा 12, 4 तिया 12, एक ए बचेगा, ए तो कॉमन ले लिया, 4 से कितनी बार कटेगा 2 बार। अब इसके बाद यहाँ पे जो है हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 से कितनी बार कटेगा 6, 2 तिया 6, और 4 कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, ये और ये ऑलवेज सेम आते हैं। अब जो है 3a प्लस 2 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ से बचेगा 4a, यहाँ से बचेगा माइनस का 2, तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसके हमारे पास फैक्टर आ गए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 3x स्क्वायर 5x माइनस 28। तो इस सवाल के फैक्टर करने अब हमें, ये लिखा 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 28, तो इन दोनों की गुणा करेंगे, पहले गुणा कर सकते हो आप, तो गुणा करोगे तो 3 3 8 24 का 4, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84 आ जाएगा। यानी हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए, गुणा करने पर 84 आए और यहाँ लग रहा माइनस और घटाने पर 5 आए, ऐसे 2 नंबर। तो 12 सत्ते 84 हों, 12 सत्ते 84 और 12 में से 7 घटाएंगे 5 आ जाएगा। यदि ऐसे नहीं पता चल रहा है तो घटा लो, ऐसे कर लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इन दोनों का अंतर अभी 40 है, 2 से काटो, 2 दूनी 2 ही कम, तो ये हो जाएगा 4, 4 21 में से 4 घटाएंगे अभी क्या आ जाएगा 17, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, तो अब देखो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 ना, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये हो गया 12 और गुणा 7, इन दोनों का अंतर क्या आ गया 5। ठीक है, तो ये लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस के 12 माइनस 7 और x बाहर माइनस 28, 3x स्क्वायर ये हो जाएगा 12x माइनस 7x। अभी मैंने ऐसे सवाल लिया जिसमें पहला चिन्ह जो ये वाला चिन्ह है ये प्लस का है, अभी माइनस का भी आएगा अगले टाइप में। पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी आएगा, एक्स भी आएगा, 3 कॉमन ले लिया, एक एक्स ले लिया, एक एक्स बचेगा, एक्स कॉमन ले लिया, 3 लिया, 3 से 12 को काटो, 3 चौक 12, यहाँ से 7 कॉमन आएगा, एक्स बचेगा, प्लस हो जाएगा, इसके जैसा ही आएगा। 7 से जब 28 को भाग देंगे तो 7 चौक 28, इसके जैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा 7 माइनस का, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यदि ये गुणा करने पर यदि किसी को नहीं आए हो अभी फैक्टर करना कि इन दोनों की गुणा करेंगे, गुणा करनी भी ज़रूरी नहीं है, आपने इसके फैक्टर हो रहे 3, इसके फैक्टर और कर दो, इसके फैक्टर कर सकते हैं हम 4 गुणा 4 सत्ते 28 होते हैं, तो ऐसा लिख लिया हमने। अब इन दोनों की गुणा करो तो ये हो गया 12, ये हो गया 7, आगे ना आगे इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 12 और 7 का अंतर आ गया 5। ठीक है, 5 ही लाना था हमें अंतर। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक है, थैंक यू।